नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने वाल्मीकि नगर को दिया 1100 करोड़ का तोहफा। सीडब्ल्यूसी मीटिंग से पहले तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन की बैठक। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को टांग कर ले गई पटना पुलिस। चुनाव बाद विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री फेस, बोले पप्पू यादव। आरके सिंह ने सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का बड़ा हमला, पूछा जिंदा है क्या। गिरिराज बोले तेजस्वी जैसे कपूत को मां आशीर्वाद नहीं देंगी। प्रहलाद यादव के बेटे का निधन, खबर सुनते ही बिगड़ी विधायक की तबीयत। हाजीपुर में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, 3 की मौत। बिहार में भयंकर बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंगलवार को वाल्मीकि नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम नीतीश ने सभागार में जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। साथ ही सीएम नीतीश ने जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों से बातचीत भी की। सीएम नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास की दिशा में बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अपने हाथों को भी मजबूत करने का आग्रह किया। सीएम ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि 2005 के पहले जंगल राज था, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में चुनावी रणनीति तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में महागठबंधन चुनाव समन्वय समिति की उप समिति की एक अहम बैठक बुलाई गई। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास 1 पोलो रोड पर हुई, जिसमें सभी घटक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में राजद की ओर से राज्यसभा सांसद संजय यादव, सीपीआई से कुणाल, कांग्रेस की ओर से कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान और वीआईपी से नूरुल हुदा बैठक में पहुंचे। महागठबंधन की बैठक के बाद शकील अहमद खान ने कहा कि बैठक हमेशा होती रहती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम महागठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंचे। इन्होंने कहा कि ईबीसी को लेकर कुछ चर्चा हुई है। पटना में बिहार युवा कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए सदाकत आश्रम से निकले। बारिश के बीच कांग्रेसी वोट चोर, गद्दी छोर और अडानी के खिलाफ नारे लगाते रहे। पुलिस ने कांग्रेस के प्रदर्शन में राजा पुल के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे पुलिस ने उन्हें पीछे हटने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कॉलर पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए उन्हें राजा पुल से हटाया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को पुलिस टांग कर अपनी गाड़ी में ले गई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को डिटेन कर गाड़ी में बैठाया तो बाकी साथी पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। इसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस गाड़ी पर चढ़े नेताओं को हटाकर बाकी को अपने साथ ले गई। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जनता हमारे विधायकों का चयन करेगी और विधायक मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है, ये हमारे नेता ने कह दिया है। एनडीए से पूछिए कि उनका सीएम फेस है क्या। अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस बाद में देखेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि 26 सितंबर को मोतिहारी में प्रियंका गांधी का आगमन एनडीए सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन बनेगा। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवा कुमार ने कांग्रेस की कमेटी में हिस्सा लेने पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को नई सरकार बनाने की जरूरत है। महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से कहा कि वे प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब या इस्तीफा दें। इसके कारण पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, इसलिए जरूरत है कि
तो जिन पर आरोप लगा है वो सामने आकर अपनी बातें रखें। अगर उनके पास जवाब है तो, अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर हत्या में शामिल थे, माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया अवैध रूप से, उसका उत्तर देना चाहिए। अगर उनके पास उत्तर है तो वो उत्तर दे, नहीं है तो भी बता दे। अब पार्टी की छवि को क्यों धूमिल कर रहे हैं। कांग्रेस की बैठक पर रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस जिंदा है क्या? कांग्रेस पार्टी 1990 के बाद खत्म हो गई, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं था। अब राष्ट्रीय जनता दल जो वोट बैंक था, राष्ट्रीय जनता दल ने उसे ले लिया। राष्ट्रीय जनता दल की कृपा पर यह जीवित है। यह सब जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, राहुल जी हैं, अन्य जितने पार्टी के बराबर नेता हैं। आजादी के बाद पहली बार बिहार में इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें अब सब आ रहे हैं। असल में यह अपने जमीन जो खत्म हो चुकी है उस जमीन को पकड़ना चाहते हैं। वहीं शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस यहां मैच खेलने उतरी है, 0 पर आउट होंगे। राजद पर कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही है, तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाने के लिए बैठक कर रही है। बिहार में नवरात्रि पर भी सियासत का रंग चढ़ने लगा है। नवरात्रि के पहले दिन तेजस्वी ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, मां आशीर्वाद दे। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मां दुर्गा तेजस्वी यादव जैसे कपूत को कभी आशीर्वाद नहीं देती। मां लालू जी के खानदान को फिर से सत्ता में नहीं आने दीजिए। अगर मां आशीर्वाद दे देंगी तो तेजस्वी यादव कभी सत्ता के बारे में सोच नहीं सकेंगे। तेजस्वी यादव के पिताजी ने बिहार के साथ जो किया वह दोबारा नहीं होगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में बदलाव पर उन्होंने कहा कि लोगों को दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ व्रत तोहफा मिला है। लखीसराय के सूर्यगढ़ा से आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव के बेटे विनय कुमार का निधन हो गया। पटना के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक विनय कुमार लंबे समय से बीमार थे। दूसरी तरफ बेटे के निधन की खबर मिलते ही आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन विधायक प्रहलाद यादव को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। विनय कुमार के निधन से उनके परिवार और समर्थकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। करीब 1.5 साल पहले विनय कुमार की शादी हुई थी। हाजीपुर के काजीपुर थाना क्षेत्र में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार और बाइक सवार अधिवक्ता की मौत हो गई। मृतक वकील अपने घर से हाजीपुर व्यवहार न्यायालय संघ के चुनाव में वोट डालने जा रहे थे। इसी दौरान हाजीपुर से मुजफ्फरपुर की तरफ कार और ट्रक में इतनी भीषण टक्कर हुआ कि कार पलटी मारते हुए दूसरे लेन में आ रहे बाइक सवार अधिवक्ता को रौंदते हुए पलट गई, जिससे कार चालक और बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार युवक मनजीत कुमार अपने भाई की शादी की खरीदारी करने जा रहा था, जिसे टैंकर ने रौंद दिया। इस घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल में अधिवक्ता के परिजन से मिलने वैशाली के विधायक सिद्धार्थ पटेल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। बिहार के 8 जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। पटना मौसम विभाग की तरफ से पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, गया, नवादा और लखीसराय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, बिजली चमकने और ठनका गिरने की संभावना है। किसानों से ऐसे मौसम में खेतों में नहीं रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 सितंबर बिहार के 22 जिलों में औसतन से भारी बारिश के आसार हैं। बिहार के मौसम बिगड़ने की वजह से विभाग की तरफ से यह बताई गई है कि 25 सितंबर के आसपास म्यांमार, बांग्लादेश तटों के पास बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव वाले क्षेत्र बनने की संभावना जताई जा रही है।